पेंडोरा का एक हिस्सा जहाँ कभी हरियाली थी, अब वहाँ सिर्फ जली हुई जमीनें, काले पेड़, टूटी हुई जड़ें और हवा में धुआं। यहाँ रहता है राग का कबीला। ये लोग अब माँ यवा की पूजा नहीं करते। इनका मानना है हमने माँ यवा से मदद मांगी थी, लेकिन उसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। इनका जीवन अब आग के चारों तरफ घूमता है। इनके बच्चे खेलते नहीं बल्कि हथियार चलाना सीखते हैं। और इस कबीले की सरदार है वरंग। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा है। दूसरी तरफ समंदर के पास मेट काइना कबीले में जैक का परिवार जिंदा तो है, लेकिन खुश नहीं। नित्यम की मौत के बाद घर में हंसी गायब हो चुकी है। मेट काइना कबीला उन्हें अपने बीच जगह तो देता है, लेकिन दिल का खालीपन कोई नहीं भर पाता। नितेरी की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और दर्द था। वो इंसानों से नफरत करने लगी थी और शायद खुद से भी। स्पाइडर अपने पिता कर्नल को मरने से तो बचा लेता है, लेकिन उनके साथ जाने से साफ मना कर देता है। वो जैक के परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अब वही उसका घर था। लोअक हर वक्त चुप रहता। वो हर दिन खुद को दोषी मानता है। उसे लगता था अगर वो उस दिन पीछे न भागता तो आज उसका भाई नित्यम जिंदा होता। जैक को अंदाजा था कि आरडीए दोबारा जरूर आएगी, इसलिए वो डूबे हुए जहाजों से हथियार निकलवाने लगता है। लोअक उसके साथ जाता है, लेकिन उसके हाथ कांपते रहते। स्पाइडर और जैक मिलकर पूरे कबीले को बंदूक चलाना सिखाते, लेकिन तभी सरदार टोनोवारी उन्हें रोक देता है। वो कहता है हमें इंसानों की बंदूक नहीं चाहिए, हमें टोरुक चाहिए। टोरुक वही आसमानी दानव जिसकी सवारी करके जैक ने कभी सभी कबीले को एक कर दिया था, लेकिन इस बार जैक मना कर देता है। शायद वो फिर से किसी की उम्मीद बनना नहीं चाहता था। उधर आरडीए बेस पर डॉक्टर रियन बताता है कि मलबे में किसी नावी की लाश नहीं मिली। कर्नल समझ जाता है कि जैक जिंदा है और उसकी तलाश फिर से शुरू हो जाती है। जैक नितेरी को रॉकेट लगे तीर देता है, लेकिन नितेरी उन्हें जमीन पर फेंक देती है। उसके लिए लोहे की कोई जगह नहीं थी। गुस्से में जैक माँ यवा को दोष देने लगता है। तभी नितेरी टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है मेरे पास अब न मेरा बेटा है न मेरा जंगल, मैं किसके लिए जिंदा रहूं। जैक उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हम एक दूसरे के लिए जिंदा रहेंगे। तभी स्पाइडर की ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जैक समय रहते दूसरा मास्क लगा देता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो जान जाता है ये बच्चा यहाँ ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। अगली सुबह हवाई सौदागर आते हैं। जैक उनसे सौदा करता है कि स्पाइडर को हाई कैंप लेके जाए। बच्चे रोते मना करते, लेकिन जैक पत्थर दिल बन जाता है। उसके बाद जैक फैसला करता है कि हम सब मिलकर स्पाइडर को छोड़ने जाएंगे। पूरा परिवार जहाज में बैठ जाता है और यही से सब कुछ बदल जाता है। रास्ते में राग कबीला उनके ऊपर हमला कर देता है। आग, चीखे, अफरा तफरी, जहाज जलने लगता है। नितेरी घायल हो जाती है और बच्चे अलग हो जाते हैं। उनका इकरार मारा जाता है। वही राग कबीला जहाज लूटकर सबको मार डालता है। लोग डर और गुस्से में 2 लोगों को गोली मार देता है। वरंग पहली बार इस हथियार को देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी चीज हमारी जान ले सकती है। अब उसे ये हथियार चाहिए थे और वो बच्चों का पीछा करने लगती है और यही से असली कहानी शुरू होती है। लॉक और बाकी बच्चे किसी तरह जान बचाकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी स्पाइडर को एहसास होता है कि उसकी ऑक्सीजन अब बस खत्म होने वाली है और दूसरा मास्क वो तो उसी जलते हुए जहाज पर रह गया था। बच्चे जानते थे कि वापस जाना मतलब मौत को दावत देना, लेकिन स्पाइडर के पास कोई और रास्ता नहीं था। सब मिलकर फिर से उसी शिप की तरफ लौटते हैं। उधर जैक जब नीचे उतरता है तो हर तरफ लाशें बिखरी होती है। रेडियो पर न नितेरी जवाब देती है न बच्चे। जैक का दिल बैठने लगता है। तभी नितेरी का इकरान उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। इधर शिप के पास पहुँचते पहुँचते स्पाइडर बेहोश हो जाता है। उसकी सांसें रुकने लगती है। बच्चे घबरा जाते हैं और तभी किरी के सामने आत्माओं के पेड़ का बीज आता है। वो बिना कुछ सोचे स्पाइडर को जमीन पर लिटाने को कहती है। लोक ऑक्सीजन लेने भागना चाहता है, लेकिन किरी की आवाज अचानक बदल जाती है और वो कठोर आदेश देने लगती है। लोक बिना सवाल किए स्पाइडर को वही लिटा देता है। किरी अपनी कुरु को जमीन की जड़ों से जोड़ देती है और माँ यवा से प्रार्थना करने लगती है। अचानक जमीन चमकने लगती है। माइसेलिया जैसी जड़ें स्पाइडर के शरीर को ढक लेती है। उसका मास्क हटा दिया जाता है और तभी स्पाइडर बिना मास्क के सांस लेने लगता है। सब दंग रह जाते हैं और खुद स्पाइडर भी, लेकिन खुशियाँ ज्यादा देर नहीं टिकती। राग कबीला बच्चों को पकड़ लेता है। वरंग बंदूक उठाती है और कहती है ये हथियार कैसे काम करता है। जब उसे कोई नहीं बताता तब वो सबसे छोटी बच्ची को मारने
करने का हुक्म देती है। उसी पल जैक आकर उनके ऊपर हमला कर देता है। कर्नल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वरंग पहली बार देखती है कि इंसान और नावी मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। किरी चुपचाप अपनी ताकत इस्तेमाल करती है। जहरीले पौधे राग कबीले के पहरेदारों को मार डालते हैं। सब किसी तरह से वहाँ से भाग निकलते हैं। वही नितेरी को हाई कैंप लाया जाता है। डॉक्टर उसकी जान बचा लेता है। जब उसे होश आता है तब वो कहती है मेरे बच्चे खतरे में है। डॉक्टर नॉर्म अपने अवतार के साथ उसे ढूंढने निकलता है। स्पाइडर की जांच में पता चलता है कि उसका शरीर पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो कभी इंसान जैसा नहीं रहेगा। जैक डर जाता है। उसे लगता है अगर आरडीए ने ये सीख लिया तो इंसान इस ग्रह को भी खत्म कर देंगे और यही होता है। कर्नल को इस बात का पता चल जाता है। अब वो चाहते हैं इंसानों को पेंडोरा के लायक बनाना और इस मिशन की चाबी है स्पाइडर। कर्नल कहता है अगर एक लड़का बिना मास्क के सांस ले सकता है तो पूरी मानव जाति भी ले सकती है। युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। अब वो उसके ही बेटे को एक प्रयोग की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इधर किरी को अपने जन्म का सच पता चलता है। वो माँ एवा की संतान है। वही सरदार टोनोवारी कहता है कि पाइकन की वजह से हमारे योद्धा टुलकुन खतरे में है। वो हमारे योद्धाओं को भड़का रहे हैं और वो फैसला लेता है कि पाइकन को हमारे इलाके से दूर जाना होगा। इससे लोग को गुस्सा आता है लेकिन वो उनके सामने कुछ कह नहीं पाता और पाइकन उसके आंखों के सामने दूर चला जाता है। लोग रोने लगता है। उसी समय राग कबीले के इलाके में आरडीए का जहाज उतरता है। वरंग और कर्नल आमने सामने खड़े होते हैं। वरंग सिर्फ इतना कहती है अगर तुम सच में भगवान को मारना चाहते हो तो तुम्हें आग से दोस्ती करनी होगी। कर्नल सीधा बोलता है हम तुम्हें हथियार देंगे, आग से भी ज्यादा खतरनाक। वरंग बिना डरे जवाब देती है और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? कर्नल कहता है बदले में हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, जैक का परिवार और वो लड़का स्पाइडर। वरंग थोड़ी देर चुप रहती है, फिर आग की तरफ देखकर बोलती है अगर इसे माँ एवा कमजोर होती है तो ये सौदा मंजूर है। अब दोनों माँ एवा को मिटाना चाहते हैं। कर्नल वरंग को हथियार चलाना सिखाता है। आरडीए हमला करता है और स्पाइडर को पकड़ लिया जाता है। जैक खुद को सौंप देता है ताकि कबीला बच सके, लेकिन नितेरी हार नहीं मानती। डॉक्टर यन भी मदद करता है। नितेरी तीर बम उठाती है और आरडीए बेस में आग लगा देती है। युद्ध शुरू हो जाता है। नितेरी जैक और स्पाइडर को आजाद करती है। डॉक्टर बताता है कि टुलकुन का नरसंहार होने वाला है। जैक फैसला करता है अब छुपना नहीं बल्कि लड़ना है। नितेरी स्पाइडर किरी सब साथ आते हैं। टुलकुन की दाढ़ गूंजती है। सारे कबीले इकट्ठा हो जाते हैं। टुलकुन परिषद भी आखिरकार लड़ने को तैयार हो जाती है। समुद्र, आसमान और जमीन हर जगह युद्ध छिड़ जाता है। किरी माँ एवा से जुड़कर समुद्री जीवों को बुला लेती है। आरडीए की शिप, सबमरीन सब तबाह हो जाते हैं। टुलकुन अपने पूरे कुल का बदला लेती है। अंत में वरंग और नितेरी आमने सामने आती है। किरी माँ एवा की ताकत दिखा देती है। वरंग डरकर भाग जाती है। वही लड़ाई के बीच स्पाइडर खाई में गिरने वाला होता है कि तभी कर्नल आखिरी बार स्पाइडर को बचाता है और खुद खाई में कूद जाता है। युद्ध खत्म हो जाता है। पाइकन को फिर से अपना सम्मान मिल जाता है। टुलकुन परिषद उसे वापस अपना लेती है। अंत में स्पाइडर भी नावी बन जाता है और वो आध्यात्मिक पेड़ से जुड़कर वो अपने परिवार नित्यम और ग्रेस से मिलता है। अब वो अकेला नहीं था, अब वो इस दुनिया का हिस्सा था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।